नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं कुवैत यात्रा के बारे में, जो हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। तो उन्हें कुवैत का दिया गया है सर्वोच्च नागरिक सम्मान, और ये सम्मान पाने वाले वो देश के पहले प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए ये न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलिए इसी पर कर लेते हैं डिटेल एनालिसिस, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें शामिल हैं, कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है और इस सम्मान का नाम क्या है। और साथ ही साथ जैसे कि हमारा पेपर आया था यूपी पीसीएस का, क्योंकि हम समकालीन हमें न्यूज़ भी याद रखनी पड़ सकती है जो 1-2 साल पुरानी है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर चार्ट लिया है कि 2016 से अभी तक कितने सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए जा चुके हैं, किस किस देश ने दिए हैं, तो ताकि आप समकालीन जो इतिहास है, वो न्यूज़ वाला जो इतिहास है, उसको भी याद कर सकें और अपने पेपर को आसान बना सकें। चलिए, पीएम मोदी को मिला कुवैत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर पाने वाले पहले भारतीय पीएम ये बन गए हैं भाई। चलो आगे बात करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी को कुवैत का सर्वोच्च सम्मान क्या है? ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर है, ये दिया गया है। ठीक है, ये जो सम्मान है ये कुवैत के अमीर शेख मिशाल अल अहमद अल जबर अल सबा ने दिया है। ये पूरा एक नाम है, 10-12 नाम नहीं समझना, एक ही नाम है इनका। ठीक, नरेंद्र मोदी ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं और नरेंद्र मोदी को किसी देश से मिलने वाला अब ये इनका 20वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान हो चुका है। न्यू कुवैत बनाने की तकनीक और मैन पावर भारत के पास है। तो जब हम गए तो ऑफ कोर्स हमारे आपसी रिश्तों को मजबूत करने, नई न्यू डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज, एनर्जी से संबंधित जो मुद्दे, इस पर डिस्कस करने के लिए, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये सारे डिस्कशन हुए। सो यहाँ पर पीएम मोदी ने कहा कि हर सुख के साथ रहने की परंपरा हमारे आपसी रिश्ते और आपसी भरोसे की बुनियाद है, और हमारे मकसद बहुत अलग नहीं है, हमारे और कुवैत के मकसद अलग नहीं है। जैसे कुवैत के लोग न्यू कुवैत बनाने में लगे हैं, वैसे ही भारत के लोग 2047 में एक विकसित भारत बनाने में लगे हैं। भारत आज इनोवेशन पर बल दे रहा है, इकोनॉमी को मजबूत करने में लगा हुआ है। भारत का स्किल्ड यूथ कुवैत को नई ताकत दे सकता है। तो यानी कि यहाँ पर बात की गई कि मैन पावर जो है यहाँ पर कुवैत के लोगों को, कुवैत जो वहाँ पर भारतीय निवास करते हैं उनके लिए बताया गया, और साथ ही साथ और बढ़ावा दिया जा रहा है कि इंडिया से लोगों को कुवैत भेजा जाए और वहाँ पर वो वर्क करें, उनको रोजगार मिल सके। ठीक है, आने वाले कई दशकों तक भारतीय दुनिया का सबसे युवा देश रहने वाला है, और ऐसे में भारत दुनिया की स्किल डिमांड को पूरा करने में ऑफकोर्स समर्थ है, क्योंकि हम क्या करें, लोगों की स्किल डिमांड पूरी करें, तो इसके लिए पहले हमें स्किल होना पड़ेगा, देन हम दूसरे देशों में जाएंगे और वहां पे जाकर के हमें रोजगार मिलेगा, जिससे हमें हमारी आय सृजित होगी। इसके लिए भारत अपने युवाओं को स्किल डेवलपमेंट कर रहा है। भारत ने इसके लिए 2 दर्जन देशों के साथ समझौता भी कर रखा है कि वो हमारे यहाँ से क्या लेंगे, लेबर्स लेंगे। चलो अब देख लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि 2016 से मैंने पूरा ये चार्ट ले लिया है ताकि आपको ये पता रहे भैया कब कब कौन कौन सा सम्मान इनको मिला है, क्योंकि आपसे ऐतिहासिक करंट अफेयर भी पूछी जा सकती है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद इनको 2016 में सऊदी अरब में दिया गया था। फिर ऑर्डर ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान इनको 2016 में अफगानिस्तान से मिला। 2018 में इनको फिलिस्तीन से मिला है। ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट अवार्ड रूल ऑफ निशान उद्दीन इनको 2019 में मालदीव से मिला। यूएई से इनको मिला। ऑर्डर ऑफ जायद 2019 में बहरीन से मिलता है। किंग हमाद ऑर्डर 2020 में। लीजन ऑफ मेरिट 2023 में। कैस्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी मिलता है इनको फिजी से। फिर उसके बाद 2023 में इकबाल ऑर्डर ऑफ लोहोगू इनको मिलता है पपुआ न्यू गिनी। पाउल, आगे देखोगे ऑर्डर ऑफ नाइल मिलता है मिस्र से। 2023 में भी काफी सम्मान इनको मिले। 2023 में फ्रांस से भी मिला लीजन ऑफ ऑनर। फिर ग्रीस से 2023 में इनको मिला ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर। ठीक है, 2024 में यहाँ पर ये सारे पुरस्कार एक साथ जो दिए गए हैं, भूटान, रूस, नाइजीरिया, डोमिनिका, गुयाना, बारबाडोस और कुवैत, इससे इनको यहाँ पर सम्मान मिले हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रुग ग्याल्पो मिला है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू, ऑर्डर ऑफ नाइजर डोमिनिका, ऑर्डर ऑफ ऑनर मिला है। ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस गुयाना मिला है। ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस मिला है और ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर मिला है इनको कुवैत से। तो ये 2024 के सारे सम्मान हो जाते हैं। 2016 से 2024 तक कितने सम्मान है वो सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं ऑलरेडी। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। ऑर्डर ऑफ मुबारक अल कबीर के बारे में बात करते हैं। तो ये एक आपका कुवैत का नाइटहुड ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, और ये जो सम्मान दिया जाता है ये दोस्ती की निशानी के तौर पर सम्मान कुवैत में प्रचलित है, दोस्त को दिया जाता है। ठीक है, ये विदेशी शासकों को सम्मान दिया जाता है, विदेशी शाही परिवार के जो सदस्य हैं उनको सम्मान प्रदान किया जाता है। ये पुरस्कार सबसे पहले आप देखोगे तो बिल क्लिंटन को मिल चुका है, इससे पहले प्रिंस चार्ल्स को मिला है, और जॉर्ज बुश जैसे जो विदेशी
आपके रहे हैं दोस्त, उनको ये दिया जा चुका है। मुबारक अल कबीर आदेश की जो स्थापना है वो 1974 में मुबारक अल सबा के द्वारा की गई थी। अब ये मुबारक अल सबा कौन थे? तो ये यहाँ के राजा हुआ करते थे। इनको प्यार से मुबारक महान भी बुलाया जाता था। इन्होंने शासन किया है कब से कब तक? तो 1896 से 1915 तक इन्होंने कुवैत में शासन किया है और इन्हीं के सम्मान में फिर आपका ये जो पुरस्कार है इसकी शुरुआत करी गई। ठीक है, अपने शासन के दौरान उन्होंने कुवैत को ओटोमन साम्राज्य से अधिक स्वतंत्रता दिलाने की दिशा में काम किया था। आगे बात कर लेते हैं कुवैत के बारे में थोड़ा सा। तो देखिए, कुवैत जो है आपका अरब प्रायद्वीप में स्थित एक देश हो जाता है। इसकी सीमा इराक और सऊदी अरब से लगती है। दो देशों से इसकी सीमाएं लगती हैं। राजधानी कुवैत सिटी है, मुद्रा यहाँ पर कुवैती दिनार हो जाती है। तो ये था सम्मान के बारे में। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन भी है कि भैया कुवैत की सीमा निम्नलिखित में से किस देश से लगती है? ईरान, इराक, कतर या फिर बहरीन। तो ये थी न्यूज़ जिस पर हमने चर्चा करी है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।